हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो है पंचायती राज की जानकारी के अंतर्गत जो है 20 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो है डेली रेडियो से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। तो जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के विषय में सही है। पहला है, ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन होना आवश्यक है। दूसरा है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। तीसरा है, ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/10 भाग से होगी। चौथा है, गणपूर्ति के लिए सरपंच उत्तरदायी होगा। ऑप्शन ए है सिर्फ 1, बी है 1 और 2, सी है 1, 2 और 3, डी है 1, 2, 3 और 4। सही आंसर बताना है ग्राम सभा के विषय में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ठीक है, ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन होना आवश्यक है। और दूसरा है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। और तीसरा है, ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/10 भाग से होगी। ठीक है, ये तीनों कथन जो है सही है। चौथा कथन गलत है, क्योंकि गणपूर्ति के लिए सिर्फ सरपंच ही नहीं पंच भी उत्तरदायी होता है, इसलिए जो है ये गलत हो गया है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है? पहला है, सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तीसरा है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है। चौथा है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है। और पांचवा है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है। सही कथन बताना है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करने के संबंध में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है ना, 1, 2 और 5 जो है सही है। पहला क्या है, सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सही है। उसके बाद है, यदि सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। और उसके बाद फिर 5वां नंबर है, सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हैं तो ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य का निर्वाचन करते हैं कि ये जो है ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 5। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान की उपस्थिति ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए मंच का गठन करती है। ऑप्शन ए है 1/4, बी है 1 का 5वां हिस्सा, सी है आधी और डी है 1 का 10वां हिस्सा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 का 10वां हिस्सा। ठीक है, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1 का 10वां हिस्सा की उपस्थिति ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए मंच का गठन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? पहला है, ग्राम पंचायत का सरपंच। दूसरा है, ग्राम पंचायत का उप सरपंच। तीसरा है, ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति। चौथा है, ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो। पांचवा है, एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है। छठवां है, सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित क्षेत्र में जो है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 3, 4 और 6। तीसरे नंबर पे है, ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति। और चौथे नंबर पर है, ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, है ना, वो भी जो है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। और छठवां है, सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति। ठीक है, ये सभी जो है अनुसूचित क्षेत्र में, है ना, ध्यान रखेंगे अनुसूचित क्षेत्र में जो है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 3, 4 और 6। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है सरपंच, बी सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, सी ग्राम सभा का वरिष्ठतम सदस्य और डी है ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति।
अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति जो है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा, है ना, एक अनुसूचित क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन को इधर उधर से घुमा फिरा के जैसे भी पूछे, आपको जो है एकदम क्लियर होना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्र में जो है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता उस समय उपस्थित जितने भी सदस्य होंगे उसमें से जिस कोई भी एक सदस्य होगा जो कि अनुसूचित जनजाति का होगा, वो जो है उस ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, और इसमें ऑप्शन है सरपंच, बी उप सरपंच, सी है सरपंच या उप सरपंच, डी है उपस्थित अनुसूचित जनजाति का सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है वही जो है अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के विषय में सही क्या है? पहला है प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी। दूसरा है प्रत्येक ग्राम में एक अधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं। तीसरा है ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 से होती है। चौथा है ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/4 से होती है। पांचवा है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। छठवां है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता। सही आंसर बताना है अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के विषय में, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 6। दूसरे नंबर पे क्या दिया है? प्रत्येक ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 से होती है। ठीक है, और छठवां है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में, है ना, तो अनुसूचित क्षेत्र में जो है उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति जो है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 3 और 6। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ एक खाली स्थान पंचायत प्रणाली संचालित करता है। ऑप्शन ए है एकल स्तरीय, बी है 2 स्तरीय, सी है 3 स्तरीय और डी है 4 स्तरीय। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 स्तरीय। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली संचालित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी तहसील पंचायत और डी है जिला पंचायत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तहसील पंचायत, है ना। तहसील पंचायत टाइप का कोई व्यवस्था नहीं है अपने छत्तीसगढ़ के पंचायती राज में, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत, तहसील पंचायत नहीं होता, है ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की पंचायत प्रणाली के 3 स्तरों में से एक नहीं है? ए है राज पंचायत, बी है जनपद पंचायत, सी है जिला पंचायत और डी है ग्राम पंचायत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नहीं है ना, राज पंचायत नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक खाली स्थान के लिए एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए है शहर, बी गांव, सी विकास खंड और डी है जिला। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक विकास खंड के लिए एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता होगा, लेकिन ये सभी PYQ है ना, आ चुके हैं एग्जाम में, और हो सकता है कि फिर से दोबारा एग्जाम में पूछ लिया जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, तहसील, बी है जनपद ब्लॉक, सी है तहसीलों के लिए जिला पंचायत और डी है जिला पंचायत ब्लॉक। तो सही रूप से कौन सा सुमेलित है? जनपद ब्लॉक, है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का एक स्तर नहीं है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, बी नगर पंचायत, सी जिला परिषद और डी है पंचायत समिति। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नगर पंचायत। ठीक है, ये जो है पंचायती राज का एक स्तर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी है राज्य चुनाव आयोग, सी संभागीय आयुक्त, डी है कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। ठीक है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता राज्यपाल को है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15 है जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही कौन सा है? जिला पंचायत की, ठीक है। ऑप्शन ए है न्यूनतम 15, अधिकतम 35, बी है न्यूनतम 15, अधिकतम 40, सी है न्यूनतम 10, अधिकतम 35 और डी है न्यूनतम 10, अधिकतम 40। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम 10, अधिकतम जो है 35 सदस्यों की संख्या होती है जिला पंचायत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम 10, अधिकतम 35 सदस्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? ऑप्शन ए है न्यूनतम 10, अधिकतम 25, बी है न्यूनतम 15, अधिकतम 25, सी है न्यूनतम 20, अधिकतम 30 और डी है न्यूनतम 10, अधिकतम निर्धारित नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनपद पंचायत में जो है कम से कम 10 और अधिक से अधिक 25 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है? ऑप्शन ए है 20, बी 35, सी 40 और डी है 80। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 20, ठीक है। एक जिले की जनसंख्या जो है 40 लाख है, उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 20। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि किसी जिले की जनसंख्या 25 लाख है तो जिला पंचायत के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? ऑप्शन ए है 25, बी 35, सी 50 और डी है 60। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 35, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है? पहला है ग्राम पंचायत 10 से 20 सदस्य, दूसरा है ग्राम पंचायत 10 से 15 सदस्य, तीसरा है जनपद पंचायत 10 से 20 सदस्य, चौथा है जनपद पंचायत 10 से 25 सदस्य, पांचवा है जिला पंचायत 10 से 35 सदस्य और छठवां है जिला पंचायत 10 से 30 सदस्य। सही आंसर बताना है आपको, ठीक है। पंचायतों में जो है न्यूनतम और अधिकतम संख्या, ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में न्यूनतम और अधिकतम जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनकी संख्या। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 4 और 5। ग्राम पंचायत में जो है न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 सदस्य होते हैं और जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 सदस्य और जिला पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। तो 1, 4 और 5 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 यदि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है 10, बी है 20, सी है 30 और डी है 40। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 20, ठीक है। यदि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 है तो उस ग्राम पंचायत में जो है वार्डों की संख्या कितनी होगी? 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।